दोस्तों नमस्कार। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 का जो कानून है, कुछ सवाल है यहाँ पर मैं आपसे पूछने वाला हूँ। आप रिकॉल करिएगा, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो कोशिश करिएगा मेरे साथ जवाब देने का। आपकी तैयारी को चेक करने के लिए ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। इसमें जिस चैप्टर को हम ले रहे हैं वो सेक्शन 29 से लगाकर 42 तक के इन तमाम सेक्शन के सवाल 20 सवाल है जिसको अपन यहाँ पर लेने वाले हैं। एक सवाल फिर जवाब। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सवाल के बाद आपके, अगर आपने तैयारी कर रखी होगी तो आपके जहन में उसका जवाब आ जाएगा। अगर नहीं आए तो तैयारी को दोबारा शुरू कर दे। खाद्य सुरक्षा, पहला सवाल मैं पूछ रहा हूँ, तैयार हो जाइए। खाद्य सुरक्षा आयुक्त यानी कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी को कौन अपॉइंट करता है? कमिश्नर जो स्टेट लेवल पर होता है, जो पूरा काम संभालता है, उनकी नियुक्ति कौन करता है? और इसका जवाब है स्टेट गवर्नमेंट नियुक्ति करता है। और इसका सेक्शन है सेक्शन 30 का क्लॉज 1। अगला सवाल, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी मैक्सिमम कितने टाइम तक फूड का मैन्युफैक्चर, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन पर प्रतिषेध यानी बैन लगा सकता है पब्लिक हेल्थ इंटरेस्ट में? इसका जवाब सेक्शन 30 के 2 के ए के अंदर दिया गया है। और जो साल है वो है 1 साल तक की वो बैन यहाँ पर किसी स्पेसिफिक एरिया में या पूरे स्टेट में वो लगा सकते हैं। अगला सवाल, तीसरा सवाल, कमिश्नर कौन सी 3 नियुक्तियां, कौन से 3 अपॉइंटमेंट को वो डेलीगेट नहीं कर सकता? तो इसका जवाब क्या है भैया? डीओ, डेजिग्नेटेड ऑफिसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर और फूड एनालिस्ट। इन 3 लोगों के अपॉइंटमेंट के काम को वो फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकता है। और ये आपको मिलेगा सेक्शन 30 के क्लॉज 3 के तहत। अगला सवाल बहुत सामान्य और बहुत आसान सा सवाल है ये। फूड बिजनेस को चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए या नहीं चाहिए? और छोटे दुकानदारों को, पानी पूरी के ठेले वालों को, जो सड़क पर सामान बेचते हैं, उनको क्या, उनको भी लाइसेंस की आवश्यकता है? तो आइए इसका जवाब जानते हैं। देखिए, फूड बिजनेस को चलाने के लिए फूड बिजनेस ऑपरेटर के पास लाइसेंस तो भैया जरूरी है। सेक्शन 31 के क्लॉज 1 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। लेकिन छोटे फूड ऑपरेटर्स, हॉकर्स या ठेले वाले, कॉटेज इंडस्ट्री, इनमें क्या होगा? इनमें सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही चाहिए, इनको लाइसेंस की जरूरत नहीं है। चलिए अगला सवाल, अगर लाइसेंस अप्लाई किए हुए 2 महीने हो गए, मान लो आपने, आपकी दुकान ने फूड किया, आपने अप्लाई करा और 2 महीने हो गए और कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, मतलब ना आपको अलाउ किया गया है ना आपको किया गया है रिजेक्ट, तो फिर आप क्या कर सकते हो? तब इसका जवाब है कि आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, यानी इसको डीम्ड लाइसेंस माना जाएगा, इसको अनुज्ञप्ति मानी जाएगी। है नहीं, वो दी नहीं गई है, पर चूंकि 2 महीने तक कुछ नहीं हुआ है इसलिए उसको माना जाएगा। लेकिन 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 सेक्शन 31 के क्लॉज 4 का जो प्रोवाइजो है वो ये बोलता है कि डीओ बाद में इम्प्रूवमेंट नोटिस सेक्शन 32 के तहत कर सकता है। इम्प्रूवमेंट नोटिस का मतलब ये होता है कि आप जो नियमों का पालन नहीं कर पा रहे आप सुधार लो। पहले आपको नोटिस मिलता है, फिर आपके लाइसेंस को सस्पेंड करते हैं और फिर भी बात नहीं मानो तो कैंसिल कर दिया जाता है। 3 स्टेप में काम चलता है। तो आपको लाइसेंस तो दे देंगे, मतलब ऑटोमेटिक मिल जाएगा 2 महीने में कुछ नहीं हुआ तो। अगर इसके बाद आप कुछ मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, एक्ट की जो कंडीशन है, जो रेगुलेशन है, आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो इम्प्रूवमेंट नोटिस आपको मिल सकता है, ताकि बची कुची चीजें आपके दुकान की इस तरीके से सुधारी जा सकती है। छठा सवाल, मान लो किसी की दुकान है, लाइसेंस है, उसकी डेथ हो जाए तो डेथ के बाद लाइसेंस कितने टाइम तक फैमिली वालों के पास चलेगा? तो इसका सवाल है 3 महीने। ऑटोमेटिकली 3 महीने तक वो व्यापार कर सकते सेक्शन 31 के क्लॉज 10 के ए के तहत। और अगर इससे लंबा टाइम चाहिए तो अगर डीओ से आप ले लो परमिशन, अगर डीओ परमिट कर देगा तो आप इससे ज्यादा समय भी उसे कर सकते हैं। ठीक है, तो परमिशन किससे मिलेगी? डीओ से मिलेगी, एंड नॉट फ्रॉम कमिश्नर। 3 महीने तक उस मृतक, उस डिसीज व्यक्ति के बच्चे दुकान अपने पिता की वो कंटिन्यू यहाँ पर कर सकते हैं। सोशल वेलफेयर का भी लॉ है। तो चलिए, इंप्रूवमेंट नोटिस, सुधार सूचना। मैंने कहा है कि अगर आपको फूड सेफ्टी वालों को किसी की दुकान से दिक्कत है
तो 3 काम होते हैं। पहला इम्प्रूवमेंट नोटिस, सुधर जा। दूसरा सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस टेम्पररी। देन फाइनली आपके लाइसेंस को कैंसिल करके आपकी कहानी को समाप्त कर दिया जाएगा। सवाल क्या है? सवाल ये कि इम्प्रूवमेंट नोटिस में एफबीओ को मिनिमम कितने दिन का टाइम मिलता है कंप्लायंस करने के लिए, मतलब कितने दिन आप उसको मौका देंगे कि सुधर जाए। तो कम से कम 14 दिन का समय आपको देना है, मतलब इससे ज्यादा आप दे सकते हो, बट 14 दिन का समय आपको उसको वापस देना है। सेक्शन 32 क्लॉज 1 के डी में इसका जवाब आपको भैया दिया हुआ है। अपील का समय 15 दिन है, और इनमें से जो भी कम होता है बेसिकली वो अपील का समय होता है। आप इसका लास्ट क्लॉज पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, इस पर कंफ्यूजन मत रखना। अपील का जो समय है वो जनरली 15 है, और इम्प्रूवमेंट नोटिस और अपील के मामले में जो भी कम होगा वो भैया अपील का टाइम पीरियड होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 है, इम्प्रूवमेंट नोटिस के ऊपर ही सवाल है। इम्प्रूवमेंट नोटिस के अगेंस्ट अपील कब तक कर सकते हैं, पहला सवाल, और किसके पास कर सकते हैं, इसी सवाल का दूसरा हिस्सा। इम्प्रूवमेंट नोटिस आपको मिल गया, इसके अगेंस्ट आपको अपील करना है, तो किसको करोगे और कितने दिनों के भीतर भीतर किया जाएगा? तो अपीलेट अथॉरिटी यहाँ पर जो है वो कमिश्नर है, और इसका जो जवाब है वो क्या है भैया? 15 दिन या इम्प्रूवमेंट नोटिस का समय, दोनों में से जो कम होगा उतने दिनों के भीतर भीतर आप अपील यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है प्रोहिबिशन ऑर्डर। मतलब एक प्रोहिबिशन ऑर्डर होता है, एक इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर होता है। दो प्रकार के ऑर्डर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रोहिबिशन ऑर्डर जिसका हिंदी होता है प्रतिषेध आदेश। सवाल ये कि कौन पास करता है, कोर्ट या कमिश्नर? कोर्ट पास करता है। ठीक है, सेक्शन 33 में दो कंडीशन है, अगर वो दुकानदार का कन्विक्शन हो जाए और उसकी जो शॉप है वहां पर अगर हेल्थ रिस्क कंडीशन है, तो वैसी परिस्थिति में उसको प्रोहिबिट कर देंगे कि आप ये काम अभी, आप ये फूड मत बनाओ, आप इस जगह ये फूड मत बनाओ, आप इस जगह कोई सा भी फूड मत बनाओ। इस प्रकार की चीजें वहां पर हो सकती है। अगला सवाल आ जाइए भैया, 10वां सवाल है, प्रोहिबिशन ऑर्डर को नोइंगली अगर कोई वायलेट करता है तो उसका फाइन कितने रुपए तक का है? तो इसका जो जवाब है वो शानदार है। 33 के क्लॉज 3 के अंदर 3 लिखा हुआ है। 33 के क्लॉज 3 के अंदर 3 लिखा हुआ है, यानी 3 लाख रुपए तक का फाइन भैया वहां पर हो सकता है। जेल का प्रावधान नहीं है, केवल जुर्माने का प्रावधान है। ठीक है, और वो जो आदेश होता है उसको कॉन्स्पिशियस जगह पर चिपकाने की प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया है। प्रोहिबिशन ऑर्डर हटाने के लिए मिनिमम कितने महीने बाद अप्लाई करना होता है? मान लो एक बार आपके ऊपर आदेश लग गया, तो अगले दिन आप वापस अप्लाई करोगे क्या कि उस आदेश को हटा दिया जाए, या एक छोटा सा कूलिंग पीरियड है कि इतने समय बाद ही आप आओगे? इसका जवाब भैया 6 महीने बाद। सेक्शन 33 क्लॉज 6 है ना, 6 महीने के बाद ही भी आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 12वां सवाल, इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर। एक होता है प्रोहिबिशन ऑर्डर जो कोर्ट देता है, जो कोर्ट देता है कन्विक्शन के बाद देता है, मतलब आराम से शांति से वो आदेश आपको मिलता है। लेकिन इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर चूंकि इमरजेंसी है, आपके यहाँ पर कुछ दिक्कत है भैया, जो आपका फूड है, सामग्री है ना, पब्लिक हेल्थ का इश्यू हो सकता है, तो वैसी परिस्थिति में इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर का भी कॉन्सेप्ट फूड सेफ्टी एक्ट में है। सवाल क्या है कि क्या इस आदेश के लिए किसी प्रकार का कन्विक्शन जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। केवल हेल्थ रिस्क की कंडीशन अगर सेटिस्फाई है तो आप इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर आप उसे दे सकते हैं। सेक्शन 34 में यह अधिकार क्षेत्र कमिश्नर के पास होता है, और इसकी शुरुआत डीओ के माध्यम से होती है। डीओ अप्लाई करता है कि अपने को इसके अगेंस्ट, इस शॉप के अगेंस्ट अपने को इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर अप्लाई करना पड़ता है। 1 दिन का मिनिमम मौका उस व्यक्ति को दिया जाता है, ज्यादा समय का नहीं दिया जाता है। इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर को मान लो कोई व्यक्ति वायलेट करता है, तो पेनल्टी क्या है? अगेन इसका आंसर है 2 साल की जेल और 2 लाख तक का फाइन। सेक्शन 34 के क्लॉज 4 में इसका जवाब है ना। मतलब ये वाला जो सेक्शन है ना, जो 33 वाला था उससे काफी स्ट्रिक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इमीडिएट हेल्थ रिस्क है, उसके बाद भी आप नहीं सुधरे तो जेल का भी यहाँ पर प्रावधान किया गया है। 14th क्वेश्चन भी अगला, जो डीओ का रैंक किस लेवल का होता है? मतलब सबसे ऊपर अथॉरिटी होती है, फिर स्टेट लेवल पे कमिश्नर होता है, फिर जिले लेवल पर डीओ होता है, और फिर फील्ड एक ऑफिसर होता है, उसका नाम होता है फूड सेफ्टी ऑफिसर। तो सवाल ये है कि जो डीओ है, जो उसका रैंक है वो क्या रहता है, मतलब है ना। तो इसका जवाब क्या है भैया? एस डी ओ रैंक का, या डेप्यूटी कलेक्टर आप कह सकते हो, लेकिन जो इसका आंसर आ गया एग्जाम में वो आपको एस डी ओ ही डालना है। डेप्यूटी कलेक्टर इज नॉट द प्रॉपर वर्ड।
एस डीओ रैंक का व्यक्ति भी, इससे कम रैंक का व्यक्ति भी आपका डीओ नहीं बन सकता है। और एक डीओ एक जिले में कम से कम तो भैया होना ही चाहिए। 15वां सवाल भैया, डीओ प्रोसिक्यूशन की रिकमेंड यानी सिफारिश किसके लिए करता है और सैंक्शन किसके लिए? ठीक है, जो व्यक्ति होता है भैया डीओ, वो रिकमेंड करता है कमिश्नर को जो ऑफेंसेस होते हैं भैया उसके प्रोसिक्यूशन के लिए, उसके सैंक्शन के लिए। लेकिन जो फाइन वाले होते हैं जिसमें केवल फाइन होता है, फाइन वालों में तो वो खुद ही उसकी कार्रवाई को शुरू कर सकता है। लेकिन जिनमें इम्प्रिजमेंट होता है, जिनमें जेल जाना होता है, तो जेल वाला ऑफेंस में सैंक्शन कमिश्नर देगा। जिनमें जेल नहीं है उसमें भैया वो खुद ही सफिशिएंट है, उसको किसी कमिश्नर के सैंक्शन की जरूरत नहीं है, वो खुद ही सैंक्शन देने के लिए वो आपका कंपिटेंट होता है। फूड सेफ्टी ऑफिसर यानी एफएसओ को कौन अपॉइंट करता है ना, हु अपॉइंट? तो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी अपॉइंट करता है अभी आपके एफएसओ को। सेक्शन 37 में इसका जवाब है। फूड सेफ्टी ऑफिसर दो प्रकार के होते हैं, एक जिनको कमिश्नर अपॉइंट करता है, जिनको फूड सेफ्टी ऑफिसर कहा और माना जाएगा, और एक जो उसके क्लॉज 2 में है, बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट अपने किसी भी अधिकारी को फूड सेफ्टी ऑफिसर का काम दे सकती है। 17वां सवाल, क्या एफएसओ बिना वारंट के रेड कर सकता है क्या? फूड सिक्योरिटी ऑफिसर, देखो सारे रेड, इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन, फील्ड का सारा काम जो व्यक्ति करता है वो कौन है? वो फूड सेफ्टी ऑफिसर है। तो सेक्शन 38 के 2 में बहुत ज्यादा वाइड पावर दिए भैया, है ना। और बीएनएसएस को आपको फॉलो करना है, कम से कम एक विटनेस जरूरी है, बाकी आप वो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बिना वारंट के भी सीधा आप रेड वहां पर मार सकते हैं। 18वां सवाल, अगर एफएसओ ने वेक्सेशियस कार्रवाई करी यानी तंग करने वाली कोई कार्रवाई करता है, सीज कर लेता है, बिना रीजनेबल ग्राउंड के आपके दुकान में घुस गया, फील्ड एरिया तो दरोगे है सरकार के, ये तो जगह जगह जाके लोगों को तंग कर सकते हैं। तो एफएसओ को झूठी कार्रवाई या लोगों को तंग करता है तो भैया उसके ऊपर क्या पेनल्टी है? 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी भी उसके ऊपर 39 में बता रखी है। अगर किसी व्यक्ति ने एफएसओ के खिलाफ झूठी कंप्लेंट दायर की है तो उसका जुर्माना भैया 50,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक का जुर्माना उसको भी हो सकता है। तो एफएसओ अगर करता है तो उसके ऊपर 1 लाख, और एफएसओ के खिलाफ कोई करता है तो 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना वहां पर रहेगा। क्या कॉमन कंज्यूमर यानी एक आम आदमी जिसने सामान को खरीदा हो, परचेसर ऑफ द फूड आप कह सकते हो, क्या वो खुद फूड टेस्ट करवा सकता है? आंसर है यस, सेक्शन 40। लेकिन कंडीशन है भैया, 3 कंडीशन है। पहला, ही मस्ट बी द परचेसर। सेकंड, परचेस करते वक्त उसको एफबीओ फूड बिजनेस ऑपरेटर को बताना होगा कि मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा इंटेंशन क्या है। और तीसरा, फूड एनालिस्ट को उसको फीस देना होगी। बट अगर वो फूड सैंपल खराब निकला, वॉलेशन पाया गया, तो आपकी फीस आपको भैया वापस मिल जाएगी। ठीक है, आखिरी सवाल इस वीडियो का, फूड एनालिस्ट कितने दिन में रिपोर्ट भेजता है और स्पेशल कोर्ट कब ट्राई करता है? 2 सवाल इसके अंदर मिक्स है। तो फूड एनालिस्ट जो 42 सेक्शन है, 42 का क्लॉज 2 के अंदर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। फूड एनालिस्ट 14 दिनों के भीतर रिपोर्ट भेजता है, किसको भी? डीओ को भेजता है, ठीक है। और स्पेशल कोर्ट 3 साल से ज्यादा जिनमें सजा है उनमें वो ट्राई करता है, और छोटे वाले सजा में, 3 साल से कम वाले सजा में जो ऑर्डिनरी कोर्ट होता है वो वहां पर भैया ट्राई करता है। तो ये 20 सवाल थे और सेक्शन 29 से लगाकर 42 तक का एरिया हमने कवर किया है। और भी हमारे वीडियोस आएंगे जहां पर हम अलग अलग एक्ट के अलग अलग चैप्टर को अलग अलग तरीके से कवर करने का प्रयास करेंगे। क्या होता है, कई बार किताबों से अगर आप बोर हो जाए तो ऐसे वीडियो के माध्यम से खुद को बेहतर बना सकते हो, खुद को बेहतर बनाने का प्रयास कर सकते हो, एक अच्छा रिवीजन आप कर सकते हो। अगर आपको लगातार टेस्ट सीरीज देना है तो हमारी जो ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस है, डेली ओएमआर बेस्ड हमने टेस्ट शुरू कर दिया है। मतलब अगर आज मई चल रहा है तो अक्टूबर तक लगातार रोज ओएमआर के आधार पर टेस्ट होगा। अदरवाइज भी टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। 1 जून से शुरू करने जा रहे हैं क्रैश कोर्स और रिवीजन कोर्स। मॉर्निंग का 8 से 10 का उसका समय रहेगा। तो जिन दोस्तों को क्रैश कोर्स या रिवीजन कोर्स या कहीं कोचिंग नहीं करी हो और लगता है कि ये कहीं मोटिवेशन के साथ रिवीजन हो जाए, तो आप 1 जून से शुरू होने वाले उस बैच में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया और नमस्कार।